everyone, today we are going to see third and last part of the chapter first, the best Christmas present in the world of class 8th English book Honeydew. In the previous video हमने देखा कि कैसे नरेटर को एक रोल टॉप डेस्क मिलता है और जब वो उसे ओपन करते हैं उसमें एक लेटर होता है। उस लेटर में एक एड्रेस और डेट मेंशन होती है। अभी तक हम ऑलमोस्ट सभी कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ चुके हैं और वो लेटर किसे लिखा गया है, उस लेटर में क्या मेंशन किया गया है, ये सब कुछ हमने प्रीवियस वीडियो में देखा। बट वी डोंट नो येट दैट वो कौन सा प्रेजेंट है विच इज़ कॉल्ड द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड इन दिस चैप्टर। फॉर दिस लेट्स सी द थर्ड पार्ट ऑफ द स्टोरी। I folded the letter again and slipped it carefully back into its envelope. तो जब नरेटर ने वो लेटर पढ़ा जो जिम मैकपर्सन ने अपनी वाइफ कोनी को लिखा था, तो लेटर पढ़ने के बाद उन्होंने उसे दोबारा से फोल्ड कर दिया और उसे केयरफुली उस एनवलप में डाल दिया। I kept awoke all night. मैं रात भर जागता रहा, रात भर नहीं सोया, क्योंकि वो इतना टच हो गए थे उस लेटर को पढ़कर। he was feeling so touched to read this letter. उस लेटर को पढ़कर वो इतना टच फील कर रहे थे, वो उसे कनेक्ट कर पा रहे थे, तो वही सोचते हुए रात भर नहीं सो पाए। By morning I knew what I had to do. सुबह मैं जानता था कि मुझे क्या करना है। I drove into Bridport just a few miles away. तो वो कहते हैं, नरेटर कहते हैं कि मैं ब्रिडपोर्ट गया जो कुछ ही मील दूर था। तो उन्होंने जब लेटर पढ़ा तो वो चाहते थे कि वो उस लेटर को, जो उसका प्रॉपर एड्रेस है जिसका वो लेटर था, वो उसको देना चाहते थे। इसलिए वो ड्राइव करके जो कुछ दूर था, ब्रिडपोर्ट कुछ माइल्स दूर था, वहाँ गए। आई आस्क्ड अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर बीचेस वॉज। तो जब वो जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने एक लड़का जो अपने डॉग को वॉक करा रहा था उससे पूछा कि कॉपर बीचेस कहाँ है। हाउस नंबर 12 टर्न आउट टू बी नथिंग बट अ बर्न आउट शेल। तो जब वो हाउस नंबर 12 में पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ जो वो घर है वो पूरी तरह से फायर से, आग से पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका था। द रूफ गैपिंग, द विंडोज बोर्डेड अप। जो छत थी वो ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा था गिरने वाली है, और उस हाउस की जो विंडोज़ थी उनको वुडन बोर्ड से कवर किया गया था। तो जैसा हमने पहले देखा कि जो रोल डेस्कटॉप जो नरेटर को एक जंक शॉप से मिला था, तो नरेटर ने जैसे बताया कि वो एक साइड से पूरा फायर से डैमेज हुआ था, तो वो उसी वजह से हुआ होगा कि घर में जो आग लगी थी उसकी वजह से वो रोल टॉप डेस्क भी बर्न हो गया होगा। आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर एंड आस्क्ड इफ एनीवन न्यू द वेयर अबाउट्स ऑफ अ मिसेस मैकपर्सन। तो उस घर में तो कोई नहीं था, तो इसलिए मैंने जो अगला घर था उसके डोर पर नॉक किया और पूछा कि क्या वो मिसेस मैकपर्सन के बारे में कुछ जानते हैं। ओ यस, सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स, ही न्यू हर वेल। तो जब उन्होंने डोर को नॉक किया तो वहाँ से एक ओल्ड मैन अपने स्लीपर्स पहने आए और उन्होंने कहा कि यस, वो उन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं, वो मिसेस मैकपर्सन को जानते हैं। अ लवली ओल्ड लेडी, ही टोल्ड मी, अ बिट मडल हेडेड, बट एट हर एज शी वॉज इंटाइटल्ड टू बी, वॉजंट शी। तो उन्होंने कहा आगे, उस ओल्ड मैन ने आगे बोला कि वो एक लवली ओल्ड लेडी थी और थोड़ी मडल हेडेड थी। मडल हेडेड मीन्स कन्फ्यूज्ड, थोड़ी कन्फ्यूज थी, और वो इस एज में ऐसा थोड़ा कंफ्यूज होना, कुछ चीज़ें याद होना, कुछ भूल जाना, ये होता है। क्या ऐसा नहीं होता? 101 years old, जो उनकी एज थी, मिसेस मैकपर्सन की जो अभी एज थी वो थी 101 years old, वो 101 साल की थी। तो इस उम्र में थोड़ा सा मडल हेडेड होना, थोड़ा कंफ्यूज होना, ये नॉर्मल है। शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर। तो जब इस घर में आग लगी, जब मिसेस मैकपर्सन के घर में आग लगी तो उस समय वो घर के अंदर ही थी। नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड। कोई ये नहीं जानता, एग्जैक्टली ये नहीं जानता कि आग कैसे लगी। बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स। लेकिन ऐसा माना जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है कि वो शायद कैंडल की वजह से लगी हो। शी यूज्ड कैंडल्स रेदर देन इलेक्ट्रिसिटी।
क्योंकि जो मिसेस मैकपर्सन थी वो इलेक्ट्रिसिटी की बजाय कैंडल का यूज़ किया करती थी। बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव, क्योंकि वो हमेशा ऐसा सोचती थी कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत कॉस्टली थी, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी की जगह कैंडल्स का यूज़ किया करती थी लाइटिंग के लिए। द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम। तो जब आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड वहाँ आई तो उनमें से एक फायरमैन जो था उसने सही टाइम पर उनको, मिसेस मैकपर्सन को बाहर निकाल लिया। शी वॉज इन अ नर्सिंग होम नाउ, वह अभी नर्सिंग होम में है। ही टोल्ड मी, उन्होंने, उन ओल्ड मैन ने मुझे बताया। बर्लिंगटन हाउस ऑन द डोरचेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन, जो कहाँ है, जो बर्लिंगटन हाउस में है डोरचेस्टर रोड पर और टाउन के अदर साइड में है। तो यहाँ हमें पता चल गया कि जो मिसेस मैकपर्सन हैं वो अभी अलाइव थी, अभी जीवित थी और एक नर्सिंग होम में थी। आगे देखते हैं। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम ईजिली इनफ। तो नरेटर आगे कहते हैं कि मुझे जो बर्लिंगटन हाउस है, बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम, वो आसानी से मिल गया। देयर वर पेपर चेन्स अप इन द हॉलवे एंड अ लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर विद अ लॉपसाइडेड एंगल ऑन टॉप। तो जब वो नर्सिंग होम पहुँचे, बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम में पहुँचे नरेटर, तो उन्होंने देखा कि पूरे रूम में पेपर चेन्स लगी हैं, जो डेकोरेटिव पेपर्स लगा दी जाती हैं रूम को डेकोरेट करने के लिए। तो वो उस रूम में वो पेपर चेन्स लगी हुई थी और क्रिसमस ट्री भी वहाँ था जिसमें लाइटिंग की गई थी, जो एक कॉर्नर में खड़ा किया गया था। और लॉपसाइडेड एंगल में एक साइड को झुका हुआ, तो ऊपर से एक साइड को झुका हुआ था। I said I was a friend come to visit Mrs. मैकपर्सन to bring her a Christmas present। तो नरेटर आगे कहते हैं कि मैंने कहा, जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने कहा कि मैं मिसेस मैकपर्सन का एक फ्रेंड हूँ और उनसे मिलने आया हूँ और उनके लिए क्रिसमस प्रेजेंट भी लाया हूँ। I could see through into the dining room where everyone was wearing a paper hat and singing। तो मैं देख सकता था डाइनिंग रूम में सभी ने पेपर के हैट पहने हुए थे और वे गा रहे थे। द मैट्रन हैड अ हैट ऑन टू। मैट्रन जो वहाँ की इंचार्ज हैं, जो उस नर्सिंग होम की इंचार्ज हैं, उनको मैट्रन कहा गया है। तो जो मैट्रन थी उन्होंने भी वो हैट पहनी हुई थी। एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी, और वो मुझे देखकर खुश लग रही थी। शी इवन ऑफर्ड मी अ मिन्स पाई। उन्होंने मुझे मिन्स पाई ऑफ़र किया। मिन्स पाई मीन्स अ काइंड ऑफ स्वीट। तो उन्होंने मुझे मिन्स पाई ऑफ़र किया। शी वॉक्ड मी अलोंग द कॉरिडोर। मिसेस मैकपर्सन इज़ नॉट इन विद द अदर्स, शी टोल्ड मी। तो उन्होंने मुझे बताया, जब वो मेरे साथ कॉरिडोर तक चली तो उन्होंने ऑन द वे मुझे बताया कि जो मिसेस मैकपर्सन हैं वो औरों के साथ क्यों नहीं है, वो हम सबके साथ, जो अन्य लोग वहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं उनके साथ क्यों नहीं है। शी टोल्ड मी शी इज़ रेदर कन्फ्यूज टुडे, सो वी थॉट इट बेस्ट इफ़ शी हैड अ गुड रेस्ट। क्योंकि वो आज थोड़ा कन्फ्यूज़ लग रही थी, तो हमने सोचा कि उनके लिए रेस्ट कर लेना सबसे बेस्ट रहेगा। शी हैज़ नो फैमिली यू नो, और तुम जानते हो, मैटर ने आगे बोला नरेटर से, कि तुम जानते हो कि उनकी कोई फैमिली नहीं है। नो वन विजिट, और ना ही उनसे कोई मिलने आता है। सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू। तो मैं श्योर हूँ, मुझे लगता है कि वो तुमसे मिलकर खुश होंगी, तुम्हें देखकर खुश होंगी। तो यहाँ इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद ये एक चीज़ तो कंफर्म हो गई कि जो मिस्टर मैकपर्सन हैं, जिम मैकपर्सन हैं, वो नहीं हैं, मीन्स ही इज़ नो मोर। तो वो अकेली हैं और ना ही उनसे कोई मिलने आता है। मिसेस मैकपर्सन से, कोनी से कोई मिलने नहीं आता। शी टुक मी इनटू अ कंजर्वेटरी विथ wicker chairs and potted plants all around and left me। तो जो मैट्रन थी वो मुझे कंजर्वेटरी मीन्स अ बिल्डिंग और रूम हैविंग ग्लास और टारपोलिन रूफिंग, मतलब ऐसी बिल्डिंग या रूम जिसमें ग्लास या टारपोलिन की रूफिंग हो, की रूफ बनी हो,
और विकर मीन्स अ टेक्निक फॉर मेकिंग प्रोडक्ट वुवन फ्रॉम एनी वन ऑफ द वेराइटी ऑफ प्लाइबल प्लांट मटेरियल, मतलब प्लांट मटेरियल से वेव करके उससे बुन कर एक चेयर बनाई जाती है जिसको विकर चेयर कहा जाता है। तो मुझे कंजर्वेटरी में ले गई और वहाँ बहुत सारी विकर चेयर्स थी, पॉटेड थे, मीन्स वो गमले थे, और मुझे वो वहाँ छोड़कर चली गई। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर, हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप। तो जो ओल्ड लेडी थी, मिसेस मैकपर्सन जो थी, वो अपनी व्हील चेयर पर बैठी थी और उनके हैंड्स उनके लैप में, उनके गोद में फोल्ड किए हुए थे। शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिन इनटू अ विस्पी बन। तो उनके जो बाल थे वो सिल्वर वाइट कलर के थे। तो इस उम्र में नॉर्मल है कि जो बाल हैं वो सफ़ेद हो जाते हैं, तो वैसे ही उनके बाल भी थे और उन्होंने एक नीट सा बन बनाया हुआ था। शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन, और वो गार्डन की ओर देख रही थी। मीन्स शी वॉज सिटिंग एंड लुकिंग आउट द गार्डन। तो वो बैठी हुई थी और गार्डन की ओर देख रही थी बाहर। हेलो आई सेड, मैंने कहा हेलो। शी टर्न एंड लुक अप एट मी वैकेंटली। वो मुड़ी और मेरी ओर वैकेंटली मीन्स एक ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ मुझे देखा। होता है ना, जब हम किसी को नहीं जानते तो जो एक्सप्रेशन हमारे फेस में आते हैं कि ये कौन है, उसी एक्सप्रेशन के साथ मिसेस मैकपर्सन ने नरेटर को देखा। हैप्पी क्रिसमस कोनी, आई वेंट ऑन। तो मैं आगे बढ़ा और मैंने उन्हें विश किया हैप्पी क्रिसमस। आई फाउंड दिस, आई थिंक इट्स योर्स। मुझे ये मिला है और मुझे लगता है ये आपका है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आईज नेवर लेफ्ट माई फेस। जब मैं उनसे बात कर रहा था तो उनकी आंखें जो थी वो मेरे चेहरे से नहीं हट रही थी। आई ओपन द टिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर। मैंने वो टिन बॉक्स ओपन किया और उन्हें वो लेटर दिया। दैट वॉज द मोमेंट हर आईज लिट अप विथ recognition and her face became suffused with a sudden glow of happiness। तो वो एक ऐसा मोमेंट था जब उनकी आंखों में चमक आ गई और वो उस लेटर को पहचान गई। उस लेटर को पहचान कर उनकी आंखों में एक चमक आ गई और जो हैप्पीनेस का ग्लो था, जो एक चमक थी हैप्पीनेस की, वो उनके पूरे फेस में स्प्रेड हो गई। पूरे फेस उनका चमकने लगा उस लेटर को देखकर। I explained about the desk, about how I had found it, but I don't think she was listening। तो नरेटर कहते हैं कि मैंने एक्सप्लेन करा था, उन्हें बता रहा था उस डेस्क के बारे में और वो डेस्क मुझे कैसे मिला, पर मुझे नहीं लगता कि वो मुझे सुन रही थी। तो जब सब कुछ ये नरेटर उन्हें बता रहे थे कि वो लेटर उन्हें कैसे मिला, वो डेस्क उन्हें कहाँ मिली, तो लेकिन जो मिसेस मैकपर्सन थी वो उन्हें सुन नहीं रही थी। फॉर अ वाइल she said nothing but stroked the letter tenderly with her fingertips। कुछ पल के लिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। मिसेस मैकपर्सन कुछ नहीं बोली, बल्कि वो प्यार से अपने फिंगर टिप से उस लेटर को सहला रही थी। Suddenly she reached out and took my hand। अचानक वो आई और उन्होंने मेरे हाथ को पकड़ा। Her eyes were filled with tears। उनकी आंखें आंसुओं से भर गई थी। मीन्स उनकी आंखों से आंसू आने लगे उस लेटर को देखकर। You told me you'd come home by Christmas, dearest, she said। तो मिसेस मैकपर्सन ने कहा कि तुमने कहा था कि तुम क्रिसमस तक घर आ जाओगे। And here you are, the best Christmas present in the world। Come closer, Jim dear, sit down। तो वो कहती हैं कि तुमने कहा था कि क्रिसमस तक तुम घर आ जाओगे और तुम यहाँ हो, और ये क्रिसमस का सबसे बेस्ट प्रेजेंट है वर्ल्ड में। मेरे पास आओ, मेरे पास आकर बैठो, जिम। तो वो क्या कर रही थी, जिम मैकपर्सन, मिसेस जो कोनी थी, वो नरेटर को मिस्टर जिम मैकपर्सन समझ रही थी। वो लेटर तो पहचान गई, लेकिन ओल्ड होने की वजह से शायद वो ये नहीं देख पाई या ये रिकॉग्नाइज नहीं कर पाई कि जो नरेटर हैं वो जिम मैकपर्सन नहीं है, तो उन्हें जिम मैकपर्सन समझ रही थी। आई सेट डाउन बिसाइड हर। और यहाँ में पता चल गया कि क्रिसमस का जो बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट की बात हो रही थी वो क्या था। आई सेट डाउन बिसाइड हर एंड शी किस्ड माई चिक।
मैं उनके बगल में जाकर बैठा और उन्होंने मेरे चेक पर किस किया। आई रेड योर लेटर सो ऑफन जिम एवरी डे, और कहा कि जिम एवरी डे मैं तुम्हारे लेटर को दिन में कई बार पढ़ा करती थी। आई वॉन्टेड टू हेयर योर वॉइस इन माई हेड, और जो तुम्हारी आवाज़ है उसको मैं सुनना चाहती थी। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विथ मी, और आवाज़ सुन के, तुम्हारी आवाज़ सुन के मुझे ऐसा लगता था कि तुम हमेशा मेरे साथ हो, मुझे ऐसा फील होता था कि तुम हमेशा मेरे साथ हो। एंड नाउ यू आर, और अब तुम यहाँ हो। नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ, और अब जब तुम यहाँ हो तो तुम मेरे लिए इस लेटर को पढ़ोगे। वुड यू डू दैट फॉर मी जिम डियर? तो मिसेस जिम मैकपर्सन कहती हैं कि जिम, क्या तुम मेरे लिए ऐसा करोगे, मेरे लिए इस लेटर को पढ़ोगे? आई जस्ट वॉन्ट टू हेयर योर वॉइस अगेन, मैं तुम्हारी वॉइस को दोबारा सुनना चाहती हूँ। आई लव दैट सो मच, क्योंकि मुझे वो बहुत पसंद है, तुम्हारी आवाज़ जो है वो मुझे बहुत पसंद है और वो मुझे फील कराती है कि तुम मेरे ही पास हो। एंड देन परहैप्स विल हैव सम टी, और उसके बाद हम क्या करेंगे, शायद कुछ टी लेंगे, उसके बाद हम चाय पियेंगे। आई एम मेड यू आर नाइस क्रिसमस केक, मर्जीपान ऑल अराउंड, और फिर मैं तुम्हारे लिए क्रिसमस का केक बनाऊंगी जिसमें चारों ओर मर्जीपान लगा होगा। आई नो हाउ मच यू लव मर्जीपान, मैं जानती हूँ कि तुम्हें मर्जीपान कितना पसंद है। तो ये सारी बातें मिसेस मैकपर्सन को, कोनी को ये सारी बातें याद थी कि कितना जो क्रिसमस का केक है वो जिम मैकपर्सन को कितना पसंद था। वो सारी बातें कोनी को अभी तक याद थी। तो यहाँ कोनी को वो सब बातें रिकॉल हो रही हैं जो लेटर में भी लिखी गई थी कि जिम ने कहा था कि वो क्रिसमस तक आ जाएंगे और उनको कोनी के द्वारा बनाया केक, मर्जीपान कितना पसंद है, वो सारी बातें कोनी को याद थी। ऑल राइट, so here we have completed the whole chapter. I hope you liked it and feel connected. Thanks for watching the video.